हेलो प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रश्नावली 4.1, जो क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन हैं, जो सवाल हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से मतलब क्या होता है कि जिस समीकरण की घात क्या हो, दो हो, अधिकतम घात दो हो। जिस समीकरण की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, वह क्या कहलाता है, वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। जिसका व्यापक रूप, जिसका व्यापक रूप क्या है, जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+c बराबर 0। जहां पर a b c क्या होता है, ये चर राशियां होती हैं। क्या होती हैं? चर राशियां होती हैं। सॉरी, यहाँ पर जो ए बी सी का जो मान होता है, ये चर में नहीं अचर में होता है। क्यों? क्योंकि चर में एक्स हो जाता है, तो अचर में ए बी सी होगा। क्यों? क्योंकि इनका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। कभी ए का मान 4 होता है, तो कभी बी का मान 2 होता है, तो कभी सी का मान 6 होता है, तो कभी 8 हो, तो कभी 9, तो कभी 10, है ना। तो इसलिए क्या होती है, अचर राशियां होती हैं। ए बी सी क्या होती हैं, यह अचर राशियां होती हैं, है ना। क्योंकि इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर एक और चीज होता है, जहां पर ए बराबर जो मान होता है, वह शून्य कभी नहीं होता है। जहां पर ए का मान शून्य कभी नहीं होता है। किसमें? अचर राशि में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और तो जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, जिसमें चर की अधिकतम क्या घात क्या हो, दो हो। क्या हो? जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? बात आई समझ में? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे द्विघात समीकरण के बारे में। आइए चलते हैं आप प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चनों पर। तो एक बार थोड़ा सा बुक की ओर एक झलक मार लेते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा बुक, और आप लोग भी अपने सामने रख लीजिए बुक को, है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्नावली 4.1 का जो अपना पहला समीकरण है, सॉरी, जो पहला क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो ई है, ये हमारे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये जितने भी समीकरण हैं, हमारे 8 समीकरण हैं। इन समीकरण को हमें क्या करना है, जांच करनी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। सिर्फ जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, इनको हम एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चर की घात दो आती है कि नहीं आती है। यदि जिस संख्या में चर की घात नहीं आती है, उसकी जगह पर एक आती है, तो वह रैखिक समीकरण होगा। और यदि चर की घात 3 आती है, तो वहां पर कौन होगा, वह त्रिघात समीकरण होगा। और यदि चर की घात 2 आती है, यानी कि x की घात 2 आएगी, तो वह क्या होगा, वह द्विघात समीकरण होगा। इनमें से हमें क्या करना है, इन सभी दिए हुए समीकरणों की हमें जांच करनी है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस का 3, अपना पहला क्वेश्चन है। आइए इसे अपने पेन और कॉपी के साथ सॉल्व करते हैं और पता करते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए पेन और कॉपी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना, तो पेन और कॉपी के साथ पहुंच चुके हैं। तो आप लोग भी अपने पास बुक खोल कर रख लीजिए। मैं यहाँ पास प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपना x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस का 3।
ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ हल। क्या डालता हूँ? यहाँ पर मैंने डाल दिया हल। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो ये तो हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या लिखा है? x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास एक फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है अपना a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं पहले, है ना। तो आइए लिखे दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा अपना b का मान। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा अपना x² + 1 का स्क्वायर +2 इंटू a का मान x है तो x इंटू b का मान 1 है तो 1। कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ तक कुछ समझ में आया क्या? चलिए, अब ये बराबर है तो बराबर, ये इसको सेम टू सेम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पास, है ना। तो ये x है तो x रहेगा, एक का कितना भी स्क्वायर कर लो एक ही रहेगा। 2 का गुणा x के साथ करोगे, 2 का गुणा, 1 मिनट, ये 11 कैसे आए? 11 नहीं, 1 होगा, है ना। तो b है ना 1। चलिए, तो दो का गुणा एक के साथ करोगे, 2 एकम 2, और x के साथ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर की इस बार की जो संख्या है, चलिए पहले इसको गुणा कर देते हैं। अभी गुणा करते हैं ना, पहले इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो 2x कर देते हैं, और माइनस है तो माइनस 2×3 = 6 कर देंगे, है ना। अब इसको बराबर के इस पार लेके आते हैं, है ना। आइए इसको बराबर इस पार लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा अपना x² प्लस इसको 1 कर देते हैं, 1 + 2x। ये 2x प्लस का है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस का हो जाता है 2x, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा अपना प्लस का हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, x, तो 2x 2 से क्या होगा? कट जाते हैं। क्या होगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना x, तो x का स्क्वायर प्लस का 7 और 1 का 7 बन गया किसका? 7, है ना। 6 का है, और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ये अपना निकल आएगा द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि चर की घात क्या है? 2 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अतः चूंकि, क्या बोलेंगे? चूंकि x, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा हमारा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, है ना। क्या हो गया था? हमारा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा हमने बोला 1 मिनट, है ना। चलिए, तो क्या है यहाँ पर देख रहे हैं? चर की घात क्या है? 2। तो क्या बोलेंगे? x की अधिकतम घात। चूंकि x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। देख रहे 2 है ना, 2 है। तो अतः, अतः यह क्या है? अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, और अपना हो जाएगा ये आंसर। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, इतना आप लोग वीडियो को रोक के या तो लिख सकते हैं, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। आप लोग अपने बुक में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना x² माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस का x। यही क्वेश्चन है। क्या? आप लोग अपने बुक में देखिएगा, बुक में देखिए फटाक से। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ता हूँ, है ना। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हल। क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। तो ये x² है तो x² माइनस का 2x है तो 2x बराबर, तो बराबर माइनस का 2 प्लस का 3, 3 दूना कितना होता है? 6। क्या होता है? 6। लेकिन प्लस माइनस के प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर रहेगा माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और तो गुणा होगा x के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये x² है तो x² माइनस का 2x है तो 2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
बराबर के इस पर प्लस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6। अब माइनस का प्लस का 2x इस पर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2x, बराबर में आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये x का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 6x में से, एक मिनट सॉरी, ये माइनस का है और ये 2x, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 2 का 2 से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, माइनस का 4x, 2 2 4 हो जाएगा ना, है ना। लेकिन चिन्ह क्या करेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। और 2 से 2 जुड़ेगा तो, और x है तो x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। +6 है तो 6, बराबर में हो गया 0। यहाँ पर देख रहे हैं चर की अधिकतम घात क्या है अपना 2, तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है ना। तो चर की अधिकतम घात क्या है 2, मतलब यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। तो बताएंगे चूंकि x की, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के या तो लिख लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर आप लिखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। आप लोग अपनी बुक में देखिए तीसरा क्वेश्चन कि क्या यही है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन है अपना x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसे अपने बुक में देखिए, क्या यही क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन। यस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। क्या लिखता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं हल। चलिए अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसे हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो ये जो x लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा अपना x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। अब ये -2 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ गुणाएंगे में। तो अब ये संख्या को उठा लेंगे, किसको उठा लेंगे, इसको। तो ये हो जाएगा x+1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये -2 बचा था तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब पुनः इसको लिख लेंगे x+1। यही गुणनखंड विधि यहाँ पर तो करते थे, है ना, यही करते थे। बराबर है तो बराबर, सेम प्रोसेसिंग इसमें रहेगी। ये x है तो हमने यहाँ पर लिखा x, x+3 लिखेंगे, क्या लेंगे x+3 यहाँ पर लिख देंगे। ये -1 बचा तो यहाँ -1 लिख देंगे और पुनः क्या लिख देंगे x+3। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए x का गुणा x के साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। x का गुणा एक प्लस है तो प्लस, x गुणा एक से करेंगे तो हो जाएगा x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, ये वाले गुणा करेंगे, है ना, इसके साथ करेंगे। अब ये वाले करेंगे क्योंकि ये तो इसका काम तो हो चुका है यहाँ पास। अब इसकी बात करेंगे तो -2 का गुणा x के साथ करेंगे तो -2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस का कितना होता है, माइनस होता है। 2 गुणा एक के साथ कर देंगे तो 2 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का गुणा x के साथ करेंगे तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, x का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो ये अपना 3x हो जाएगा। इसका भी क्रियाक्रम खत्म। अब -1 का गुणा किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x। प्लस माइनस का कितना होता है, -3 का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 का 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि ये बराबर की संख्या है, ये सॉरी ये प्लस की संख्या बराबर की इस पर आएगी तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस में आएगी ना, तो क्या होता है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसे काट सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो आप क्या करेंगे, 2x है माइनस का प्लस का x, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2x में से एक x क्या हो चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। बड़ी संख्या क्या माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये -2 है तो ये -2 रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। ये क्या लिखा है, 3x है
3x में से एक एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x में से एक एक्स जाएगा तो 2x बचेगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो क्या रहेगा, 2x का प्लस रहेगा। अब बराबर के इस पर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये प्लस माइनस का 3 है, क्या है, माइनस का 3 है, बराबर किस पर आ जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब बराबर कुछ नहीं मतलब कि 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 2x है, क्या है, ये 2x है और ये 1x है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2x में से 1x जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कितना, 3x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2x में से 2x चला जाएगा तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस बचेगा 1, 2 में से 1 चला जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो जुड़ चुका है, ये जुड़ चुका है ना, सॉरी, 3 में से ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, बड़ी संख्या क्या है, प्लस का 3 है ना, तो प्लस 3 में से 2 गया तो 1, सॉरी, है ना, बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार का हमें जो चर है, चर की घात क्या दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है, मतलब कि 1 दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है मतलब कि 1 दिख रही है, तो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। जिसकी चर की घात क्या होती है, 1 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर बता देंगे, इसलिए x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है। कौन सा है, एक रैखिक समीकरण है। क्या है, अतः यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को, आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की ओर। तो मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड करूंगा क्योंकि ये पेज खत्म हो चुका है ना। चलिए तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर मैंने चौथा क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर तरीके से, शानदार तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं डालूंगा हल, क्या डालूंगा, हल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, सेम प्रोसेसिंग, अभी जस्ट हमने पहले जो प्रश्न तीसरा किया था वही प्रोसेसिंग में इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, x कोष्टक 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1 गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 ये आ गया। पुनः क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 1, ये एक क्रम होता है जमाने का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर x का गुणा x के साथ कर दो तो x का स्क्वायर, प्लस x का गुणा 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, x का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस x का गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 3 गुणा करोगे 2 के साथ तो 3 दूना 6, माइनस का 6 x है तो x, प्लस माइनस का माइनस होगा, सॉरी क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, और 3 एकम 3, है ना। एक मिनट थोड़ा सा, माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 ही आएगा यहाँ पास। क्या आएगा यहाँ पास, 3 ही आएगा। बराबर x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको बराबर के इस पार डायरेक्टली लेके आते हैं, करते हैं इसको बराबर के इस पार लेके आते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ना, इसको माइनस का x इसको कर देते हैं, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हाँ, डायरेक्टली कर देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने यहाँ पर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पास 2x है, क्या है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर x का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पास, x का स्क्वायर बचेगा, है ना। और यहाँ पर देखिए, ये 6x और 5x, है ना, 6x और 5x, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6x प्लस 5x, तो 6 5 कितना हो गया, 11, और x है तो 11x।
अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस का होगा, है ना, क्या होगा, सॉरी माइनस का होगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, है ना। तो 11x, और 11x में से एक एक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, एक और माइनस कर देंगे। तो 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 10x बचेगा, कितना बचेगा, 10x बचेगा। तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का ही आएगा और 10x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर में कुछ नहीं मतलब 0। ये हमको मिल गया द्विघात समीकरण। क्या मिल गया, ये मिल गया हमको द्विघात समीकरण, क्योंकि हमें चर की घात क्या द्वि मिल रही है, मिल रही है ना। तो बोल देंगे यहाँ पर अतः, सॉरी, है ना, एक्स की चूंकि एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। तो क्या बोल देंगे, यह है अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप लोग प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। या कि फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, जैसे आप लोग लिख दिए दिया है ना। और एक बार क्वेश्चन को और उतार सकते हैं, तो आपका एक और टॉपिक बढ़ जाएगा, तो जिसमें से आपका सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो ऐसा भी अपना आंसर सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं चलता हूँ 5वें नंबर क्वेश्चन पर। किस है, 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए यहाँ पर मैं 5वें नंबर क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। तो 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, बुक में देखेंगे आप लोग। तो 2x माइनस का 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस का 1। ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये x है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा था कि इसको अपन जैसे हम बोल देते, देखिए जैसे यहाँ पर लिखे, क्या अपन हल लिखे, जैसे अपन को क्या करना है, एक और टॉपिक को बढ़ाना है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। और एक और टॉपिक बढ़ा देंगे, तो क्वेश्चन को इसी को डायरेक्टली सेम सेम उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, है ना, और x माइनस का 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस का 1। सेम टू सेम क्वेश्चन ही है हम, है ना। आगे लिख दिए दिया है हल में, और पूरा का पूरा क्वेश्चन को उतार दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या करते हैं, 2x को पहले ये लिख लिए, फिर ये वाला पूरा उतार देंगे, x माइनस का 3, ये माइनस का 1 यहाँ पर बचा था, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और x प्लस 3 पूरा लिख देंगे, x माइनस 3। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर, ये x है तो हमने x को बाहर कर दिया, और x माइनस 1 यहाँ पास लिख दिए, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दिए, और पुनः x माइनस का 1 लिख दिए। ये हुआ अपना गुणनखंड विधि। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा, सॉरी 2x का गुणा x के साथ कर दोगे तो 2x का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, x है तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका गुणा करिए तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक का गुणा x के साथ करेंगे तो x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस 1 क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 का गुणा एक के साथ कर देंगे तो 3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर हो जाएगा। x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस होगा, और एक का गुणा एक करेंगे तो x ही रहेगा। प्लस है तो प्लस रहेगा। 5x हो जाएगा यहाँ पास, और 5 एकम 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर रहेगा। ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह रहेगा माइनस का ही, लेकिन 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास। अब आगे बढ़ते हैं। बराबर के इस पर लेके आएंगे तो प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा एक्स।
1 में, इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ घटाना कर देते हैं पहले से ही, है ना। देखिए ये 5 माइनस का क्या, -5 है ना, और इसको अपन घटा देते हैं, नहीं इसमें से नहीं, इसमें से घटा देते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5x में से 1x घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। कितना बचेगा, 5x में से 4x घटेगा, सॉरी 5x में से 1x घटेगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस का है, क्या माइनस कर देते हैं 4x, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 4x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि 5x में से 1x गायब हो गया, है ना, तो माइनस से कितना बचा, 4x बचा, है ना। चलिए अब ये माइनस का है, बराबर किस पर आ गया, तो ये हो गया प्लस का, और बराबर इस पर कुछ नहीं बचा, मतलब कि शून्य बचा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2x² में से 1x² को घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा x²। भाई 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा, 1x² बचा। अब ये माइनस का 7x किसका है, माइनस का 7x है, ये प्लस का 3 है ना, ये प्लस का 3 है ना, तो प्लस का 3 है। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 7x है और माइनस का 4x, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 7 4 कितना होता है, 11, और x है तो x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो 5 और 3 कितना होता है, प्लस का 8 होता है, कितना 8 होता है। बराबर में 0 है तो बराबर में 0, ये मिल गया अपना का द्विघात समीकरण, अपना आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की घात क्या है, 2 है, मतलब चर की घात क्या है, 2 है, तो बता देंगे चूंकि x की अधिकतम घात, चूंकि x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, तो अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसको भी समझ लिया है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। मैं यहाँ पर लिखूँगा 6वां क्वेश्चन, कौन सा 6वां क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, चलिए तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन क्या है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन होता है अपना x² प्लस 3x प्लस का 1 बराबर में x माइनस का 1 का होल का स्क्वायर। जहाँ पास होल स्क्वायर दिखे तो समझिए वहाँ कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगने ही वाला होता है ना। तो इसको क्या कर देंगे अपन, जैसे कि अपन को थोड़ा सा क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और मज़ा भी आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल लिखते हैं, और यहाँ पर बोल देंगे दिया है, क्या है, दिया है हमें पुनः फिर क्वेश्चन उतार लेंगे, तो x² प्लस 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab होता है। तो इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें जमाना है। आइए जमाते हैं। तो जो ये वाला पक्ष है इसको सेम टू सेम वही को वही लिखा रहने देंगे, है ना। तो लिखे रहने देंगे, तो ये हो गया अपना x² प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, इसका मान a होगा और इसका मान b होगा, है ना। तो x का मान मतलब कि x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में x और 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इसे भी हमने सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पास, है ना। चलिए पहले तो एक चीज़ और तुम्हें बता देता हूँ, यदि इसको डायरेक्टली काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये किसका है, ये प्लस का है, अब बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली यहीं से भी क्या कर सकते हैं, इसे हम काट सकते हैं, क्या करते हैं, इसे हम काट सकते हैं, तो वो हमारा कट जाता है। अब ये 3x है तो 3x प्लस का 1 है तो प्लस का 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो बराबर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 है,
क्या है, ये 2 है अपना। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ये 3x+1, क्या हमने a का स्क्वायर, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पास, मेरे को डिस्टर्ब लग रहा है। वही तो मैं समझ रहा था यार, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है अपन। आप लोग पकड़ते नहीं हो यार। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो x-2 होगा, यहाँ पास क्या है, x-2 है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या है यहाँ पास, 2 है। क्या है, 2 है। वही तो बोलो, कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पास। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 हो, क्या होगा यहाँ पर भी अपना 2 होगा। तो ए का मान ये, तो बी का मान क्या होगा यहाँ पास, एक नहीं 2 होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब अपना सवाल क्या है, सही है, प्रॉपर तरीके से अपना सवाल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पास, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 2 के साथ कर दोगे तो 2 दूनी 4, और 4 गुणा एक्स के साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा अपना 4 का एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पास 3x है और ये 4x है ना। 1 मिनट थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, पहले तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए पहले, है ना। 3x+1 और ये 4 है, किसका प्लस का है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और ये माइनस का है तो इधर आएगा तो 4 प्लस का बन जाएगा। बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि 0 हो जाएगा, है ना। अब सही होगा। ये 3x 4x जुड़ के कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और ये माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, माइनस। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बराबर में 0। ये हो गया अपना सवाल सॉल्व, ये अपना क्या होगा, आंसर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4 की घात के क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, 1 है। तो इसलिए करके बता देंगे यहाँ के, चूंकि क्या बोलेंगे, एक्स की चूंकि एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। अतः यह एक क्या होगी, अतः यह एक क्या है, रैखिक समीकरण, जिस चर की घात 1 होती है वह क्या कहलाती है, वह रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण। तो क्या बोलेंगे, अतः यह एक रैखिक समीकरण है। और ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इतना प्रॉपर तरीके से लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, है ना। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझा दिया मैंने। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ क्या मैं, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। न्यू पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ मैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, x+2 का क्यूब है। क्या है, x+2 का क्यूब बराबर बराबर 2x और x की पावर 2 माइनस का 1। आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने बुक से क्वेश्चन को मिलान कीजिएगा, है ना। मिलान कीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर x+2 का क्या लगेगा, क्यूब, मतलब यहाँ पर एक क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, एक यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो पहले अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और ऐसा भी लिख सकते हैं, दिया है। क्या लिख सकते हैं, दिया है। क्या दिया है, तो वही रहेगा x+2 का क्यूब बराबर 2x x² माइनस का 1, है ना। सेम, थोड़ा क्या अपना सवाल बड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या लिखा है, x+2 मतलब कि a+b का क्यूब बराबर होता है, फॉर्मूला अपना a³ + b³ +3ab इंटू a+b। ये क्या होता है, ये अपना होता है फॉर्मूला। क्या होता है, ये अपना होता है फॉर्मूला।
और इसी फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सेंटेंस को जमा के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटेंस में जमा के रखना पड़ेगा। आइए रखते हैं इसको भी, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए का मान ये होगा और बी का मान ये होगा, यही तो होगा ना। यस यही होगा। तो आइए सेंटेंस को जमाते हैं। तो यह हमारा होगा एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए का मान एक्स, बी का मान यहाँ पर 2, और ये बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन यहाँ पर लग जाएगा, ए का मान एक्स प्लस बी का मान 2, बी का मान 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में जो लिखा है उसको लिख देंगे। तो ये 2x है, तो 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास अपना 2x की पावर 3, क्योंकि घातें इसमें जुड़ती हैं, है ना। जो सेम सेम होता है उनकी क्या घातें जुड़ती हैं। तो 2x की पावर 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2x गुणा एक से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x एकम 2x हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या आप लोग को यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश किया है इसको, महिला वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या अपन, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। बराबर x की घात 3 है तो x की घात 3 ही रहेगी, प्लस 2 का गुणा 3 बार करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 3 दूना 6, अच्छा गुणा x के साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 का x, कितना हो जाएगा 6 का x हो जाएगा। फिर क्या है x प्लस 2 है तो छोटा कोष्ठक बन जाएगा x प्लस 2 का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर 2x की पावर 3 माइनस का 2x, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर 3 प्लस 8 है तो 8, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6x का गुणा x के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 6 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो 6 दूनी 12 और x है तो x, बराबर में 2x की पावर 3 माइनस का 2x है तो वही रहेगा। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक मजा आया क्या आप लोग को, प्रॉपर तरीके से मजा आया क्या, यस बराबर तरीके से मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है मान लीजिए ये सेम टू सेम लिखा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, ये पूरे को, इस पूरे को क्या करेंगे बराबर के इस पार लेके जाएंगे, मतलब इसकी संख्या के इस पार लेके जाएंगे, किसको, इस वाले को। तो ये सेम टू सेम रहेगा। तो ये 2x की पावर 3 माइनस का 2x, अब इसको बराबर के इस बार पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का x की पावर 3, प्लस का 8 है मतलब माइनस का 8, प्लस का 6 स्क्वायर मतलब माइनस का 6x स्क्वायर, प्लस का 12 है तो माइनस का 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास। आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर में से एक, सॉरी 2x क्यूब में से एक क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा x क्यूब बचेगा, कितना बचेगा x क्यूब यहाँ पर बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 6x है तो यहाँ पर हो जाएगा 6x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास। आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का 2 है और 12 का 2x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 2 कितना होता है 14 है, तो 14x हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये भी हो गया। माइनस का 8 है तो माइनस का 8 रहेगा, बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि बराबर में शून्य, यहाँ पर भी बराबर में शून्य चलता है ना। चलिए ये अपना निकल आया मान, क्या निकल आया, अपना आंसर निकल आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे चर की अधिकतम घात सबसे अधिक क्या है 3 है, क्या है सबसे अधिकतम घात क्या है 3 है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है तो यह क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या गिना जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले बड़ा भाई को गिना जाएगा, किसको गिना जाएगा, बड़े भाई को देखा जाएगा। तो इससे भी ऊपर कोई न कोई संख्या है तो यस 2x की घात 2 से भी x की घात 3 बड़ी है, तो
तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम त्रिघात समीकरण। तो यहाँ बता देंगे चूंकि चूंकि x की अधिकतम घात, चूंकि x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो अतः अतः यह क्या हो गई, अतः यह त्रिघात समीकरण है। अतः यह त्रिघात समीकरण है। क्या है, अतः यह क्या है, अतः यह त्रिघात समीकरण है। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यही हो गया अपना क्या आंसर, क्या हो गया, यही अपना हो जाता है आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये चलिए आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग भी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 की पावर 3। ये अपना क्या है, ये अपना होता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 अपना हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और यहाँ पास करते हैं क्या हल, और इसमें बोल देते हैं क्या दिया है, क्या है दिया है। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2, x माइनस 2 की पावर 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए x माइनस 2 की घात 3, मतलब यहाँ पास एक फॉर्मूला लगेगा। जॉन फार्मूला अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर हमने 7 में लगाया था, वो फार्मूला यहाँ पर पुनः अप्लाई होगा। फर्क इतना है कि वो प्लस वाला था और ये कौन सा है, ये माइनस वाला है। आइए इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस का b। इस फॉर्मूले में क्या करना है, हमें मान को रखना पड़ेगा। आइए डायरेक्टली हम इसको मान को रख देते हैं। जो ये पक्ष है ये पूरा सेम रहेगा यहाँ तक, है ना। तो ये सेम रहेगा। तो x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये सेम रहेगा। अब बराबर कि इस पर जो भी चलेगा तो ये किस में चलेगा, फॉर्मूले पे चलेगा। तो जो x का मान है ये होगा a का मान, और जो b जो 2 है ये हो जाएगा अपना b का मान, है ना। इसी फॉर्मूले पे चलते हैं और अपना मान को पर रखते हैं। तो x का मान क्या, a का मान क्या है x, तो x का यहाँ पर कर देंगे क्यूब, माइनस b का मान 2 है, 2 कर देंगे क्यूब, माइनस 3, a का हो जाएगा x, b का हो जाएगा 2, और कोष्टक लग जाएगा x माइनस का 2। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग मुझे ये बताइए, है ना। बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इतना मैं तो समझ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस रहेगी। x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x का स्क्वायर 3 है तो क्या होगा, यही आएगा, माइनस 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा माइनस है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर, है ना। 3 का गुणा 2 के साथ कर दोगे 3 दूनी 6, अच्छा गुणा x के साथ कर दोगे तो 6 का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। छोटा कोष्ठक यहाँ पर आ जाता है तो x माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये पूरा पूरा सेम प्रोसेस रहेगा, वही रहेगा। तो ये x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 वही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर है तो बराबर, x की पावर 3 है तो x की पावर 3 रहेगा, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 रहेगा। अब 6x का गुणा x के साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का गुणा इसके साथ कर दोगे तो माइनस का 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और x है तो यहाँ पर x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इसे भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो x की पावर 3 और x की पावर 3, अगर x की पावर 3 को बराबर के इस बार लेके आएंगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। और ये प्लस कराएगा तो प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए ये इसको हम पहले से भी काट सकते हैं। अब जो बचा उसे क्या करते हैं? आगे पीछे करके लिख देते हैं। चलिए इसको लिख दीजिए। तो माइनस का 4x स्क्वायर है तो माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा यहाँ पास। माइनस का x है तो माइनस का x, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, बराबर के इस पर आएगा माइनस का 8 तो ये बन जाएगा प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर है तो ये प्लस का बन जाएगा 6x स्क्वायर। अब माइनस का यहाँ पास 12 है तो बन जाए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ पर प्लस का होगा, है ना? क्या होगा भाई? माइनस है ना 6x में, और ये भी माइनस, तो 6 दूनी 12 तो माइनस है ना, तो भाई प्लस का होगा ना यहाँ पास। किसका होगा? प्लस का होगा। तो बराबर इस पर आएगा तो माइनस का आएगा 12 का x, और कुछ नहीं बचा मतलब कि 0। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना? बहुत बिंदास तरीके से इसे भी हमने सॉल्व कर रही हैं और मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, है ना? यहाँ देखिए, ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस है ना? इसको हमने लिखा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर चलेगा क्या? 2x का स्क्वायर। बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह यहाँ पर रहने वाला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का क्या है? 12 है, और सॉरी माइनस का 12 और माइनस का x, माइनस का 1 तो माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13x, और चिन्ह काहे कराएगा? माइनस कराएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 8 प्लस का और 1 प्लस का, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पास? 9 हो जाएगा। तो प्लस का 9, बराबर में 0 है तो बराबर में 0, यही अपना हो जाता है आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं 4 की घात कितनी है? 2 है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? x, चूंकि हमें पता है x की अधिकतम घात, किसकी? x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। अतः अतः यह क्या है? अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। यही अपना हो जाता है क्या? आंसर। क्या होता है? यही अपना हो जाता है आंसर। तो क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो रही है तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपन पार्ट 2 में बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी अपने 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पता नहीं कितने क्वेश्चन है, वैसे तो अधिकतम 4 क्वेश्चन है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में अपन 4 क्वेश्चनों को अलग कर देंगे, और इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों लोग। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें, है ना? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।